खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, बेचें खरीदें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं, खबर लेकर के स्क्रीन पर लेके आइए और ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदने की रेंज में अब ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फेयरफैक्स जो है फ्रंट रनर है। इस तरह की खबरें जो है कुछ एक एजेंसीज की तरफ से छापी गई, फिर मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही हैं। आपको बता दें बैंकिंग सेक्टर में बड़े प्राइवेटाइजेशन डील में से एक ही साबित हो सकती है, और ये खबर हमने सुबह 10 बजे के हमारे जो शो में इस बारे में बातचीत की थी। हालांकि उस समय तक तुरंत जो है खबर तुरंत निकल करके आई थी और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। कनाडाई इन्वेस्टमेंट फर्म का फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबा अनुभव है, और आपको ये बता दें करीब $8 करोड़ की बात आ रही है कि इसमें जो है 8 करोड़ था या 80 करोड़, मुझे देखना पड़ेगा। बैंक के स्टेक खरीदने की रेस में फेयरफैक्स अब फ्रंट रनर साबित हो रही है। सर, क्या व्यू रहेगा आईडीबीआई बैंक को 2.5% के आसपास की मजबूती? देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है और स्टॉक में लगातार हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। स्टॉक में मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी में करेक्शन नहीं आ रही, कंसोलिडेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, करीब करीब 3.25 करोड़ वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। रैली स्ट्रेच करेगा और आने वाले दिनों में काउंटर 122 से 125 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है, नया बाय करने की भी सलाह है। 125 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस आएगा 111 के एसएल है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, इस बीच रंजन जी की टिप्पणी भी आ गई आपके ऊपर, कह रहे हैं ओके थैंक यू मुदित सर, अब मैं लॉस बुक कर लूँगी और मैंने डिक्शन लिया था और आप सच में रियल डायमंड हो। वाह वाह, बहुत शानदार। चलिए आगे भाई साहब, हीरा है सदा के लिए वाली बात, बहुत शानदार। अरे सर, ये जरा इनके पहले जरा अगली कंपनी पे डिस्कस करें, खबर लेकर के आएँ, लेकिन E2E नेटवर्क को जरा दे लीजिए। भाई साहब बहुत परेशान हैं। और E2E नेटवर्क पे सर अभी क्या करना चाहिए? E2E नेटवर्क पे बीच में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, अभी जो है क्या करें? आज थोड़ा सा प्रेशर है 0.5% के आसपास का, लेकिन अगर इस शेयर पे नज़र डालें तो एक महीने में करीब 26-27% की रैली रही है। भाई साहब ने कब लिया नहीं लिया ये हमको पता नहीं है। अब इन्होंने खरीदा है या खरीदना चाहते हैं ये भी जान, सवाल आपने पूरा भेजा नहीं है, दबाव आप हम पर बना रहे हैं। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, E2E पे अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में अभी मैं देख रहा था, एक E2E नेटवर्क की बात है, 2587 के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। देखिए, स्टॉक में करेक्शन हुआ, करेक्शन में कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में 200 डेमा को स्टॉक रिस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और आने वाले दिनों में 2800 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए, नया बाय करके भी चल सकते हैं। 2800 के टारगेट्स के लिए स्टॉप रहेगा 2450 का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगली, हाँ कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा जो है अगली खबर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन इस खबर के चलते देखने को मिल रहा है। और तेजस नेटवर्क में आपको बता दें अप्रैल 2024 के बाद सबसे बेहतरीन कारोबारी हफ्ता देखने को मिला है। एक कारोबारी हफ्ते में ये 28% शेयर चला है, एक महीने में 44% का दमदार रिटर्न देखने को मिला है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इस तेज़ी में क्या करना चाहिए। यहाँ पर खबर भी थी, जापानी कंपनी NEC कॉर्प के साथ इन्होंने बड़ी डील की है, उसके बाद से ही तेज़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें 5G मैसिव MIMO रेडियोज़ की सप्लाई के लिए ये MOU इन्होंने साइन किया है। सर, आपका व्यू क्या होगा? आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इसमें, एक दो लोगों के सवाल आए थे जो कि 600 के आसपास भी खरीदा हुआ है, लेकिन जो लोग नए खरीदारी वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? कुछ लोगों ने जो पहले ख़रीदा हुआ है अभी मुनाफे में है, उनको कहाँ मुनाफा बुक करना चाहिए? तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मैं चाहूँगा एक ही प्रश्न में आप अगर दे सके तो। सर, मैंने इसका जवाब कल ही दिया था और कल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्या हमें BTST करना चाहिए अगर ये 13% ऊपर है? तो आप देखिए, कल के सेशन में तेजस नेटवर्क में हमने एक ही चीज कहा था, यहाँ भी खरीदिए और अगर डिप मिलता है वहां भी खरीदिए, और कल अपर सर्किट लगाया भी और आज फिर एक बार 15% अपसाइड मूव दिखा रहा है।
देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कल वॉल्यूम का भी जिक्र किया था, करीब 5.5-6 करोड़ शेयरों के साथ कल इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली थी, और आज तो 10 करोड़ शेयरों के साथ अपसाइड मूव नजर आ रहा है। सर ये रैली स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच होगी, 460 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। कल हमने 340 का स्टॉप लॉस दिया था, आज 375 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर कोई बाय करना चाहता है तो वो भी बाय करके चल सकता है। देखिए स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, जो आज बाय कर रहे हैं उनके लिए 390 का एसएल, 460 का टारगेट, और जिनके पास पहले से बाय है 375 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, कल का आप लोग जरा खबरों का खेल जा करके देखिएगा, जो हम शाम को 5 बजे अपलोड करते हैं। पहला जो लोगो लगा हुआ है वो तेजस नेटवर्क का ही है, और शानदार कॉल रही वाकई में। तो अभी भी खरीद सकते हैं सर, मतलब एक बार फिर से अगर हम आप और स्पेसिफिक सवाल पूछे तो। बिल्कुल सर खरीद सकते हैं, 460 के टारगेट बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल देख रहा हूँ, वो तो चार्ट्स पे हर कोई देख रहा है, बट वॉल्यूम आप एक्टिविटी देखिए। कल 6 करोड़ शेयर पे ही हमें ताज्जुब हो रहा था, लेकिन आज उससे भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और बाइंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक में हो रहा है जो बड़ा होने को है और आगे देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसा लगता है 460 तक के अपसाइड नजर आएंगे, नया खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं, 460 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है। काफ़ी धुआंधार रैली जो है तेजस में देखने को मिल रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ पक रहा है। और इस बीच एनबीसीसी सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को डीडीए से एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और सर यहाँ पे बहुत लोगों की पोजीशन है, इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं। 100 रुपये से एक तो सस्ती है, तो बहुत लोग टिकट साइज़ के आधार पे भी निर्णय लेते हैं। स्टाफ क्वार्टर रीडेवलपमेंट के लिए कंपनी को 775 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 437-438 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है एनबीसीसी को। वहीं सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में 337.48 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। तो कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद बड़ी रफ्तार नहीं मिल रही है। एनबीसीसी में क्या करें? देखिए एनबीसीसी में स्टॉक में अगर हम देखें लगातार करेक्शन है और कोई भी पॉजिटिव न्यूज काम नहीं कर रही, बार बार स्टॉक में करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। हमें जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर नजर आते हैं सारे ब्रेकडाउन हो चुके हैं सर चार्ट्स पर, और स्टॉक में और करेक्शन बनेगी आने वाले दिनों में। ये काउंटर 85 रुपीज तक की डाउन साइड दिखाएगा, व्यू नेगेटिव है, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉल भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉल तो मतलब यस देखिए जो व्यू है हमारा वो इंटेक्ट है। 25,300 के पास निफ्टी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से 25,300 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 115-116 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, और अभी स्क्रीन पर 116 रुपए ही नजर आ रहा है। तो यहीं पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं 116 रुपए पे, जिसका टारगेट बनेगा 170 का, पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 180 का, स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, करीब 60 लाख नेट पुट राइटर्स आज के सेशन में ऐड हुए हैं। इंट्राडे में ये पोजीशन चेंज हुई है, तो 25,300 के नीचे निफ्टी जाना नहीं चाहिए, और इसलिए हैवी वेट में भी हम देख रहे हैं बाइंग है। निफ्टी बैंक भी सपोर्ट दिखा रहा है, तो बाय करके चलिए। 170-180 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा 95 का। 25,300 का कॉल, 2 मार्च एक्सपायरी का। 2 मार्च एक्सपायरी, 25,300 की कॉल, यहाँ पर एंट्री लेनी है। अभी का जो भाव है वो 116 के आसपास चल रहा है। जब भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ लोग होता क्या यूट्यूब में ऐड वगैरह बीच में आते हैं, तो आप तक प्रसारण जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार। तो 1-2 मिनट डिलेट पर अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है 2-4 रुपये का मोमेंटम इधर उधर हो जाए। तो कल काफ़ी लोग बता रहे थे इतने का भाव है, उससे टेंशन मत लीजिए। 2-4 रुपये ऊपर नीचे के हिसाब से, अपने हिसाब से आप टारगेट स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बना सकते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह से। लक्ष्य जो टारगेट डिसाइड किए गए वो 170-180 के हैं यहाँ पर, और 95 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके चलें। तो स्टॉप लॉस और टारगेट को ध्यान में रखें। 25,300 की स्ट्राइक की 2 मार्च की स्ट्राइक की कॉल आपको यहाँ पर प्लस करने की सलाह दी गई है। 116 के आसपास अभी का भाव है, अपने हिसाब से निर्णय लें आप। 95 का स्टॉप लॉस, 170-180 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए, तो जैसे जैसे यहाँ पे अगर अगले 5-10 मिनट में कोई तेज़ गतिविधि होगी
तो हमारे प्रोड्यूसर साहब या फिर खुद मोदी जी कुछ ना कुछ जानकारी आपको दे देंगे। बाकी आप लोग खुद ही इतने सारी टिप्पणियां करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने से पहले इसको एक बार और दिखा देंगे आपको, लेकिन उसके पहले ज़रा कुछ एक और स्क्रीन पर अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तेजस नेटवर्क के बाद ज़रा फटाफट बात कर लेते हैं एनबीसीसी के बाद आरवीएनएल को लेकर के। आरवीएनएल में बहुत सारे ऑर्डर की खबरें आ रही हैं, शेयर नहीं चल रहा है और ये पूरे सेक्टर को लेकर के समस्या हो रही है सर। और अभी जैसे कि अभी टैक्स इंफ्रा को टैक्स रेल को लेकर के बात हुई और भी बहुत सारे आईआरएफसी के साथ तो समस्या हो गई, ओएफएस कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या करें, ये सेक्टर अब पूरी तरीके से बंद डिब्बे में डाल दें, जहां जितना लॉस हो रहा है सारे बुक कर लिए जाएं अक्रॉस द सेक्टर, या कुछ कहीं कुछ उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? आपका व्यू आरवीएनएल को लेकर के क्या रहेगा? 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मतलब क्या कुछ मतलब चाहिए कंपनी को, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। आपका व्यू सर? देखिए बिल्कुल हाई के पास एक काउंटर है इस स्टॉक में, बस ऑर्डर न्यूज के चलते काफी अच्छा मोमेंटम बनता है, स्टॉक पॉजिटिविटी में रहता है। बट बाकी इसके अलावा अगर हम पूरे सेक्टर को देख रहे हैं तो सेक्टर में लगातार करेक्शन ही बन रही है। तो इस स्टॉक में हमारा बाय रिकमेंडेशन ही है, नया बाय नहीं करना है। ऑलरेडी अगर किसी के पास पोजीशन है 310, 310, 309 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि अगर सेक्टर में और करेक्शन आई तो हो सकता है स्टॉक में भी दबाव देखने को मिले। तो इसलिए नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी के पास पहले से पोजीशन है 309 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आरवीएनएल को लेकर के। अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है, ये भी कहा गया है। सर अगली कंपनी ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाओं में तो क्या काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में रही, काफ़ी अच्छे बीच में चाल दिखाई, लेकिन लंबे समय से सुस्त पड़ा था, फिर चलने की कोशिश की, लेकिन अब जो है बड़ी ब्लॉक डील की खबरें हैं। बाजार खुलते ही बड़ी ब्लॉक डील हुई है, यहाँ पर आज 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हिस्सा स्टेक बेचने की खबरें कुछ एक आ रही हैं। संमितल सर्विसेज के पास 54.09% हिस्सेदारी थी और अब वहाँ पर जो है वो अपना स्टेक घटा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर प्रेशर जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सर ये जो है प्रेशर जो आया है मतलब बड़ी मुश्किल से 127 तक दोबारा जा रहा था, लोग फिर से पोजीशन बनाने की एवरेजिंग की बात कर रहे थे और फिर से टूट गया। क्या व्यू है आपका? विशाल मेगा मार्ट का जो गोल्डन पीरियड था खत्म हो गया? नहीं देखिए स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है, लेकिन लो से फिर संभला भी है स्टॉक, और रिसेंटली जो लो बने थे 115 के उनको होल्ड किया है। तो अभी व्यू हम नेगेटिव नहीं रखेंगे और जो पोजीशन है उनको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 115 रुपए के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, फिर एक बार बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक में पहले 122 से 123 को टच करना जरूरी है, अगर ये निकाल देगा तो फिर उसके बाद एक बार फिर ये काउंटर 130 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो अभी हाल फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 115 का। स्टॉप लॉस रहेगा 115 का। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल पे खबर ये है कि यहाँ पर जो है जो सब्सिडरी कंपनी है इसकी जियो क्रेडिट लिमिट में करीब 2000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। सर इस पर सवाल बहुत रहते हैं और कि आखिर में चलेगा कब। जब आया था तो इतना हंगामा था कि लोगों को लग रहा था कि अब बहुत तेज़ी के साथ एक साल में ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। शुरू में अच्छा प्रदर्शन के बाद अब लंबा समय हो गया सुस्ताते हुए कंसोलिडेशन का, अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है जियो का? देखिए जियो में वही चीज है कि स्टॉक में लास्ट 3 दिन से तो हमें चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। स्टॉक अपने 5 ईएमए को सस्टेन कर रहा है और लास्ट 4 दिन की आप कैंडल देखिए, जो जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया है। तो इसलिए बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है 251, 251 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हाँ कहीं भी अगर 260 के ऊपर ये काउंटर अगर निकलेगा, 260 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब जाके फ्रेश बाय भी करेंगे। उसके बाद ये काउंटर 272 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 251 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक। अच्छा सर जैसे अभी आपने डेटा पैटर्न को लेकर के बताया, नहीं डेटा नहीं, तेजस नेटवर्क को लेकर के बताया, वैसे ही क्या ये जो एक दो कंपनी जैसे शारदा है, शारदा एनर्जी पे देखिए क्या अभी कुछ संभावनाएं हैं क्या? मतलब अगर इसको अगले हफ्ते के लिए बाय कर सकते हैं, जो मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक रेडिंगटन है, क्या इसको अगले हफ्ते के लिए लिया जा सकता है क्या? 15% ऊपर है, इनमें से कुछ है ऐसा? ये शारदा मोटर्स की आप बात कर रहे हैं? शारदा एनर्जी सर, SARDA और बाकी एनर्जी,
ज़रा एक बार देखिए, अभी आज सुबह से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर। कोई संभावनाएं हैं तेजी की? हाँ सर, संभावना है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर पर ब्रेकआउट है। और बहुत अच्छा ही आपने क्वेश्चन पूछा है। वैसे हम इस स्टॉक को ट्रैक ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट आया है वो मैसिव ब्रेकआउट है। और इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो 620 से पहले कोई हर्डल नहीं है, तो किसी के पास भी अगर पोजीशन है बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए। टारगेट यहाँ से 620 का ही बनता है। नया बाय करना चाहते हैं, यहाँ भी बाय कीजिए। 10 रुपए नीचे आता है वहां भी बाय करने की सलाह होगी। टारगेट बनेंगे 620 के, स्टॉप लॉस रहेगा 505 का। 505 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा रेडिंगटन सर, क्या रेडिंगटन में भी कोई गुंजाइश है या इसको अवॉइड अभी करना चाहेंगे? देखिए, रेडिंगटन को अवॉइड करेंगे क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के शारदा एनर्जी के हैं। वहां पर तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट है, बहुत बढ़िया इंटेंसिटी से ब्रेकआउट देखने को मिला है। रेडिंगटन में क्या हुआ है कि स्टॉक करेक्शन में था, 285 से लगातार 235 तक की करेक्शन दिखाई और आज एक ही सिंगल कैंडल में 285 तक के हाई देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बन जाती है, ट्रैपिंग हो जाती है, तो इसलिए इस काउंटर को तो अवॉइड करने की सलाह देंगे। लेकिन यस, शारदा एनर्जी को बाय कीजिए, 620 के टारगेट्स वहां नजर आते हैं। ठीक, एक काउंटर है सर, दो काउंटर जिसपे एक खबर आई है। एक तो सर क्वालिटी पावर ले लीजिए, यहाँ पर एक नया ऑर्डर मिला है क्वालिटी पावर को, और यहाँ पर करीब 146 करोड़ रुपए का ऑर्डर ये मिलता हुआ दिखाई दिया है। 800 केवी HVDC रिएक्टर और 800 केवी कॉयल प्रोडक्ट की आपूर्ति करने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। क्वालिटी पावर के अंदर कितनी क्वालिटी बची है? इस ऑर्डर के बावजूद 2.5% के आसपास की गिरावट है बीते एक महीने में, लेकिन धुआंधार चला है। और आज ये सुस्ती जो है ये क्या अभी लंबी चलेगी? यस, देखिए, क्वालिटी पावर में अभी भी क्वालिटी नजर आती है और स्टॉक में बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेशन है और उसमें एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है। हालांकि ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन 920 का जैसी ब्रेकआउट देगा ये काउंटर, फिर 1000 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 920 के ऊपर अग्रेसिव बाय रहेगा 1000 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 840 का। GMDC सर, एक और खबर GMDC पे निकल के आई है, इस समय की आखिरी खबर आज की, और उसके बाद से बातचीत करेंगे आपसे। जब GMDC लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। NTPC के साथ एक MOU साइन किया है। ये भी सर काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है रहा, बीच में एक अच्छा मूव रहा और उसके बाद से फिर नीचे की तरफ गोता इसने लगाया। अभी क्या करें सर? कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन के लिए एक जो MOU इन्होंने साइन किया है 570 के आसपास चल रहा है, लेकिन एक महीने में रिकवरी आई है 8% के आसपास की। आपका व्यू क्या है? सर, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक कंसोलिडेशन में है, मेजर और बड़े कंसोलिडेशन चार्ट्स बने हुए हैं, तो कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में नहीं आएगा, इतना तो फॉर श्योर है। तो यहाँ पर क्या है, किसी के पास भी पोजीशन है 540 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 7-8 दिनों का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। 5 और 21 EMA के ऊपर ये काउंटर निकला है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। बाय करने की सलाह है। टारगेट बनेगा 640 का, स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर GMDC को लेकर के। और सर लास्ट जो है आपसे राय जानना चाहेंगे कि ज़रा ये बताइए, चीनी में कुछ मिठास कहीं पे दिखाई दे रही है? प्राज को देखिए ज़रा, क्या कुछ लेकर के जा सकते हैं वीकेंड के लिए, मतलब अगले हफ्ते के लिए, या फिर धामपुर शुगर जैसे शेयरों में कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, अगर चीनी की आप बात करते हैं तो धामपुर शुगर हमारा पसंदीदा काउंटर रहेगा। यहाँ पर आज के सेशन में 2 ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। वो 2 ब्रेकआउट क्या है, वो व्यूअर्स को समझने की जरूरत है। आप इसका वीकली चार्ट्स देखिए, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट तो वो है। इसका डेली चार्ट्स देखिए, डेली चार्ट्स में लास्ट 4 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल बेस बना था, आज फॉलो अप बाइंग है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है, यहां से रैली स्ट्रेच करेगा 135-36 तक के अपसाइड मूव के लिए। धामपुर शुगर तैयार हो चुका है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 135 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 119 का। चलिए, तो ये बात है। तो सर ये मतलब अगर हम इस बात पे लगाएं कि अगले हफ्ते इन शेयरों में रहेगी तेजी, उसमें तेजस, शारदा एनर्जी और धामपुर शुगर, ये तीनों के नाम रखें तो कोई आपत्ति तो नहीं है आपकी? नहीं सर, बिल्कुल रख सकते हैं और इनमें बिल्कुल नेक्स्ट वीक में अच्छा अपसाइड मूव बनेगा।